आयरन मैन ऑफ इंडिया। आज हम इस ऐसे में भारत के आयरन मैन के बारे में पढ़ेंगे और उनके योगदान को जानेंगे कि कैसे उन्होंने भारत को एकजुट किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम आप सभी ने सुना होगा, एक बार देख लीजिए फोटो में। ये 182 मीटर यानी कि 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है आज की डेट तक। हमारे देश के जो आयरन मैन है उनको ये समर्पित है। आइए इस ऐसे को हम पढ़ते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जेरेंड, फ्रेजल वर्ब एटसेट्रा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं ई बुक्स के लिए। आयरन मैन, आयरन मैन, मैन होता है आदमी, नाउन होता है, और आयरन यानी कि लोहा। तो लोहा, तो लोहा पुरुष बोला जाता है कि इनकी जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे दृढ़ निश्चय वाला हो, तो उसको लोहा पुरुष की उपाधि दी जाती है। यहाँ पे बात हो रही है ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो लोहा पुरुष है उनकी बात हो रही है, और द लगाया है क्योंकि एक स्पेसिफिक आदमी की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, तो उनकी ही बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए हमने द लगा दी, क्योंकि ये जो उपाधि है आयरन मैन की, उन्हीं को मिली हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इनकी संज्ञा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है, इज है नॉन। तो यहाँ पे ना इसको पैसिव में लिखा गया है, ठीक है, नो की सेकंड फॉर्म है नॉन, कि जाने जाते हैं। जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं वो जाने जाते हैं एज के रूप में, किसके रूप में, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष के रूप में वो जाने जाते हैं। ही प्लेड, ठीक है, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना या निभाना भी होता है, ठीक है, कि हमने तो बच्चे हैं तो खेल रहे होंगे, लेकिन बड़े हैं वो खेल नहीं रहे होंगे, वो निभा रहे होंगे। तो ही प्लेड अ क्रूशियल रोल, तो उन्होंने क्या किया, निभाया है उन्होंने अ क्रूशियल, एक महत्वपूर्ण रोल, रोल होता है भूमिका, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन किसमें, ब्रिंगिंग द कंट्री टुगेदर, ब्रिंगिंग लेके आने में, ठीक है, ब्रिंग का मतलब होता है लेके आना, ठीक है, ब्रिंगिंग लेके आने में, द कंट्री यानी कि जो देश है उसको, टुगेदर साथ में, तो साथ में लेकर के आने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है, ठीक है। तो प्ले वर्ब है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गया। रोल जो है नाउन है, क्रूशियल जो है एडजेक्टिव है, जो कि रोल को मतलब मॉडिफाई कर रहा है कि रोल कैसा, भूमिका कैसी महत्वपूर्ण, ठीक है। ब्रिंगिंग आपका जो है जेरेंड की तरह यहाँ पे आया है, द कंट्री टुगेदर यानी कि जो देश है उसको एक साथ लेकर आने के लिए, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। आफ्टर इट गेन इंडिपेंडेंस इन 1947, आफ्टर के बाद में, किसके बाद में, ये वो सारे के सारे जो कंट्री है उसको टुगेदर किया उन्होंने। ये इट जो है कंट्री के लिए आया है, गेन जब प्राप्त की इसने, यानी कि देश ने जब प्राप्त की, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता प्राप्त की इन 1947, 1947 में। तो 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ था, भारत देश जब आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसके अंदर 500 से ज़्यादा रियासतें थी, यानी कि छोटे छोटे राज्य, और राज्य जो थे वो सारे रियासतों में बटे हुए थे। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने उन सब को एकजुट करके मिला के अपना देश बनाया था, यानी कि भारत का निर्माण किया था। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। लेट अस अंडरस्टैंड, आइए क्या करते हैं, अंडरस्टैंड होता है समझना, आइए समझते हैं वाई, क्यों, ही इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव में लिखा गया ही इज कॉल्ड, यानी कि उन्हें बुलाया गया या उन्हें पुकारा गया। देखो यदि मैं यहाँ पे लिखता ही कॉल्ड, तो उन्होंने पुकारा या उन्होंने बुलाया, लेकिन यहाँ पे क्या ही इज कॉल्ड पैसिव बना दिया है कि उन्हें बुलाया गया, द आयरन मैन, जो लोहा पुरुष है उन्हें बुलाया गया, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि क्यों उन्हें लोहा पुरुष बुलाया गया। हाउ, कैसे, ही गॉट नेम, ही गॉट दिस नेम, यानी कि कैसे उन्होंने यह नाम जो है वो प्राप्त किया, ठीक है। गेट मतलब प्राप्त करना होता है, यहाँ पे पास्ट में है इसलिए गॉट, तो कैसे उन्होंने ये प्राप्त किया। एंड और एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, और एक इंटरेस्टिंग यानी कि रुचिकर, इंसिडेंट यानी कि घटना, फ्रॉम हिज टाइम, फ्रॉम से हिज टाइम यानी कि उनके समय से, या उनके समय की जो है एक रुचिकर घटना है, उसको भी हम आज जो है वो जानेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अभी। हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, वो आयरन मैन ऑफ इंडिया है। तो सरदार पटेल, कि सरदार पटेल वॉज थे अ फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। फाइटर लड़ने वाला होता है, और फ्रीडम आज़ादी, ठीक है। तो आज़ादी के लिए लड़ने वाला क्या हो गया, स्वतंत्रता सेनानी। एंड और
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडिया। तो वन थे यानी एक थे, किसमें से? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लीडर्स यानी कि नेता, तो नेता है, महत्वपूर्ण नेता है ऑफ इंडिया, भारत के जो महत्वपूर्ण नेता है, यानी बहुत सारे नेता हैं, उनमें से एक थे, ठीक है, तो लीडर्स लिखा है यहाँ पे, उनमें से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर और एक नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे। ही वॉज बोर्न यानी कि उनका जन्म हुआ ऑन अक्टूबर 31 यानी 31 अक्टूबर को 1875 1875 में इन गुजरात, गुजरात के अंदर। आफ्टर के बाद इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, बिकेम यानी कि बन गया, हो गया, ठीक है, बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम, हो गया, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र हो गया, ठीक है, डिपेंडेंट होता है किसी पर निर्भर, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, उसका उल्टा हो गया कि स्वतंत्र, अब उसके ऊपर किसी का राज नहीं है, अंग्रेज नहीं राज कर रहे हैं अभी इस पे। तो भारत बन गया इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र बन गया। ही वर्कड, तो उन्होंने क्या किया? काम किया उन्होंने, हार्ड यानी कि कठोर मेहनत वाला काम किया उन्होंने, कठिन काम किया उन्होंने। क्या काम किया? टू यूनाइट, यूनाइट होता है एकजुट करना, तो एकजुट करने में द कंट्री, देश को, ठीक है, कंट्री होता है देश, तो द कंट्री क्यों ले रहे? क्योंकि अब विशेष कंट्री की बात हो रही है, इंडिया की, तो इंडिया को एकजुट करने में जो है उन्होंने बहुत ही मतलब कठिन काम किया। विच, अब ये जो आगे है कि कौन सी कंट्री क्या काम किया, तो उसको बता रहे हैं, ठीक है, द कंट्री के लिए यहाँ पे विच आया है। विच हैड मैनी प्रिंसली स्टेट्स, जो कंट्री है इंडिया जो है उसके पास में क्या थे? मैनी यानी कि बहुत सारे, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली शाही होता है, स्टेट यानी कि राज्य, शाही राज्य, और दोनों को यदि साथ में बोलना है तो हम रियासत बोल सकते हैं। रियासत थे एट द टाइम यानी कि उस समय, तो उस समय में जो कंट्री है उसके पास में क्या थे? बहुत सारे जो है रियासत थे। हिज स्ट्रॉन्ग विल, तो उनकी जो स्ट्रॉन्ग विल है, विल क्या होती है? इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल, मजबूत, कठोर, ठीक है, तो प्रबल उनकी जो इच्छा शक्ति है, एंड और डिटर्मिनेशन, उनका जो दृढ़ निश्चय है, अर्न यानी कि कमाया, ये दोनों चीजें जो हैं, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, ठीक है, तो इसने क्या किया? अर्न किया, अर्न की सेकंड फॉर्म अर्न, उन्होंने कमाया, हिम यानी कि उनको कमा कर दिया उनको, ठीक है, जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनके लिए यहाँ पे हिम आया है, उनको कमा कर दिया। द टाइटल यानी कि जो टाइटल है, जो उपाधि है, आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का लौह पुरुष की जो उपाधि है वो उनकी विल ने और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय ने ये कमा कर दी। आगे पढ़ेंगे कि कैसे कमा कर दी, क्या उन्होंने काम किए, सब बताऊंगा मैं आपको। आगे देखते हैं। हाउ डिड ही गेट दिस नेम, हाउ कैसे, डिड ही गेट दिस नेम, तो सिंपल है कि ही गोट, ठीक है, तो उसी को ही क्वेश्चन बना रहे हैं, तो यहाँ पे गोट का गेट हो जाएगा और डिड निकल के बाहर आ जाएगा, आपका सिंपल पास्ट जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है, और डब्ल्यू एच लगाए तो डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है कि कैसे उन्होंने प्राप्त किया दिस नेम, यह नाम उन्होंने कैसे प्राप्त किया। द टाइटल यानी कि जो उपाधि है, आयरन मैन, आयरन मैन की रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, रिफ्लेक्ट मतलब होता है दर्शाना, यह दर्शाती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट SAIS क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये दर्शाती है हिज स्ट्रेंथ यानी उनकी जो मजबूती है, ताकत जो है उनकी, वो दर्शाती है। करेज, साहस उनका दर्शाती है, एंड और फर्मनेस, ठीक है, फिरम नहीं पढ़ते हैं, फर्म पढ़ते हैं, फर्मनेस यानी कि उनकी दृढ़ता जो है वो दर्शाती है। ये सारे के सारे नाउन है, ओके, करेज, फर्मनेस, ये सारे के सारे नाउन है, और ये वर्ब है आपका। पटेल वॉज गिवन, ठीक है, अब यहाँ पे पटेल वॉज गिवन, ये पैसिव में लिखा हुआ है क्योंकि वॉज के बाद में कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, तो पटेल को दिया गया, ठीक है, पटेल ने नहीं दिया, यदि बोलते कि पटेल गिवन, पटेल गिवन तो बनता ही नहीं है, पटेल गेव बनेगा, ठीक है, तो पटेल वॉज गिवन, पटेल को दिया गया, दिस नेम, यह नेम, ये जो नाम है वो पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये नाम दिया गया, बिकॉज ऑफ, की वजह से, ठीक है, क्योंकि क्या कारण रहा, किसकी वजह से दिया गया, इस टफ डिसीजंस यानी उनके जो कठोर जो निर्णय थे उनकी वजह से, एंड और अनवेवरिंग डेडिकेशन, ठीक है, अनवेवरिंग होता है कि अडिग यानी कि बिना, मतलब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया ऐसे तो वो हिलेंगे नहीं अपने निर्णय से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनवेवरिंग। डेडिकेशन यानी कि समर्पण, तो अडिग समर्पण यानी कि ना हलने वाला समर्पण जो है वो उन्होंने किया। क्या करने के लिए? टू मेकिंग इंडिया, बनाने के लिए भारत को अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, ठीक है, एक अखंड, यूनाइटेड हो गया, अखंड
एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, नेशन यानी कि राष्ट्र। तो अब यहाँ से देखते हैं, पटेल वॉज गिवन दिस नेम, पटेल को यह नाम दिया गया बिकॉज ऑफ की वजह से हिज टफ डिसीजंस, उनके जो कठोर निर्णय थे, एंड अनवेवरिंग डेडिकेशन, अडिग समर्पण था, उसके लिए उनको ये नाम दिया गया। अब ये जो था ये किसके लिए था? टू मेकिंग इंडिया, बनाने के लिए भारत को अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, एक अखंड और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए। ही हैंडल्ड डिफिकल्ट सिचुएशन, तो हैंडल का मतलब होता है संभालना, एज अ वर्ब आया यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है हैंडल्ड। तो उन्होंने संभाला डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी कि जो कठिन जो सिचुएशंस थी, परिस्थितियां थी, उनको उन्होंने संभाला। विथ किसके साथ में संभाला? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ में उन्होंने जो कठिन परिस्थितियां थी उनको संभाला। एंड और नेवर गेव अप, और कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। इवन व्हेन फेस्ड विथ बिग चैलेंजेस, तो फेस विथ आपका फ्रेजल वर्ब की तरह होता है कि सामना करना, कंफर्ट करना, ठीक है, सॉरी कंफर्ट करना। तो ये हो गया इवन, यानी कि भले ही जब फेस विथ यानी कि सामना हुआ, उनका सामना किया उन्होंने, बिग चैलेंजेस यानी कि बड़ी चुनौतियां का भी उन्होंने जब सामना किया, तो भी वो क्या हुए कि उन्होंने हार जो है वो नहीं मानी। अब आगे पता चलेगा क्या बड़ी चुनौतियां थी, कैसा था। आगे है ओके, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट यानी कि रुचिकर घटना है, दिलचस्प घटना है। द इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एकीकरण करना, कि मिलाना, ठीक है। तो उस टाइम पे जब स्वतंत्रता की बात हो गई थी, आज़ाद हो गया था इंडिया, तो इंडिया को टाइम मिला था कि जितने भी रियासतें थी, राजा महाराजा की रियासतें थी, उन सबको जा करके बात करो और उनको बोलो कि आप या तो पाकिस्तान में चले जाओ या इंडिया में आ जाओ, या आप अपना एक कोई देश बना सकते हो। तो उसी टाइम की बात है कि बाकी तो सब मिल गए थे, लेकिन ये जूनागढ़ वाले साहब हैं, ये नहीं मिले थे, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में दिलचस्प घटना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़ यानी कि जूनागढ़ का एकीकरण, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, ठीक है। अब जो मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प घटनाएं थी, उनमें से क्या है, एक है ये घटना, ठीक है। ड्यूरिंग के दौरान, पटेल्स टाइम, यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके समय की, अब ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है इतना, ठीक है। वॉज थी द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण ऑफ, सॉरी इंडिया नहीं, जूनागढ़। तो जूनागढ़ का एकीकरण की जो घटना है वो है, जूनागढ़ वॉज अ प्रिंसली स्टेट, जूनागढ़ क्या था? अ प्रिंसली स्टेट था, यानी कि एक रियासत थी इन गुजरात, गुजरात के अंदर। इट्स रूलर यानी कि इसके जो शासक थे, ठीक है, इसके जो शासक थे, वांटेड चाहते थे टू जॉइन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे। बट लेकिन द पीपल यानी कि जो लोग हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ के लोगों की बात हो रही है, इसलिए द पीपल लगाया है, ऑफ जूनागढ़, जूनागढ़ के जो लोग हैं, वांटेड वो चाहते थे, टू बी पार्ट यानी कि हिस्सा बनना चाहते थे, ऑफ इंडिया, भारत का, ठीक है। तो जो जूनागढ़ है उसके जो नवाब थे वहाँ पे, नाम तो मेरे को याद नहीं है, तो उनके नवाब थे, वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान में मिल जाएँ, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो आवाम थी, यानी कि वहाँ के जो लोग थे, वो चाहते थे कि वो इंडिया में मिले। तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई जो है उन्होंने बड़े ही एक्शंस लिए थे, अपनी आर्मी वगैरह भी वहाँ पे भेजी थी, और नवाब जो थे वो पाकिस्तान भाग गए थे, और फिर वापस आए या नहीं आए इतना हिस्ट्री का आइडिया नहीं है मेरे को। लेकिन फिर बाद में वहाँ पे वोटिंग भी हुई थी, तो उसके अंदर शायद 80,000 से ज़्यादा वोट जो है वो इंडिया को मिले थे, और पाकिस्तान को सिर्फ 19 वोट मिले थे उस टाइम पे। तो ये डिसाइड हो गया कि ये जूनागढ़ जो है वो इंडिया में ही रहेगा। आगे देखते हैं, सरदार पटेल टुक अ फर्म डिसीजन, सॉरी फर्म स्टैंड, जो सरदार पटेल है उन्होंने लिया, और फर्म स्टैंड लिया यानी कि एक मजबूत निर्णय जो है उन्होंने लिया। एंड और यूज बोथ पीसफुल निगोशिएशन एंड स्ट्रेटेजिक, आगे देखते हैं क्या है। और उन्होंने उपयोग किया, ठीक है, यूज होता है उपयोग करना, उपयोग किया उन्होंने बोथ, दोनों का, पीसफुल निगोशिएशन यानी कि शांति में, निगोशिएशन होता है वार्तालाप करना, जैसे मोल भाव करते हैं ना, वैसे ही। तो उन्होंने शांति में वार्तालाप किए, एंड और स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है, यानी कि रणनीतिक जो योजना है वो उन्होंने बनाई, ये दोनों का उन्होंने उपयोग किया। टू ब्रिंग, लाने के लिए, जूनागढ़, जूनागढ़ को इनटू इंडिया, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जूनागढ़ को लाने के लिए उन्होंने शांति में वार्ता की, और ये रणनीतिक योजना जो है वो उन्होंने बनाई, दोनों का उपयोग उन्होंने किया। हिज एफर्ट्स, उनके जो भी प्रयास थे, इंश्योर्ड, ठीक है, ये हिज एफर्ट जो ये सब्जेक्ट है, इंश्योर्ड यानी कि सुनिश्चित किया, दैट की द स्टेट यानी कि जो राज्य है,
कि जो जूनागढ़ जो राज्य है उसके बारे में यहाँ पे द स्टेट लिखा हुआ है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल लगाया है, क्योंकि अभी उसी की बात हो रही है यहाँ पे। बिकेम बने एक पार्ट बने ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी कि जो भारतीय जो यूनियन है, भारतीय जो संघ है, यूनियन किसको बोलते हैं, संघ को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कंपनीज वगैरह में देखा होगा ना आपने, जैसे कि मजदूरों का एक यूनियन होता है, एक यूनियन लीडर होता है, ठीक है। यूनियन लीडर को फिर कोई मार देता है, फिर सारे मजदूर भड़क जाते हैं, ठीक है, वही यूनियन, ठीक है, संघ। तो इंडियन संघ, ठीक है, यानी कि भारतीय जो संघ है उसका हिस्सा बने वो, विदाउट, बिना किसी एनी वायलेंस, यानी कि बिना किसी हिंसा के जो है भारतीय संघ का हिस्सा बने स्टेट, ये इंश्योर किया दीज एफर्ट्स, उनके जो भी प्रयास थे उन्होंने, कि कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए और ये जूनागढ़ है ये इंडिया का हिस्सा बनना चाहिए। अब देखते हैं पटेल्स रोल इन यूनाइटिंग इंडिया। जो पटेल हैं, कि अब बार बार सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं बोलने का, शॉर्ट में बोल रहे हैं क्योंकि ये सबको अंडरस्टूड हो रहा है अभी। तो उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है इन किस में, यूनाइटिंग इंडिया, इनकी इकट्ठा करने में, एकीकरण करने में भारत का, ठीक है, भारत को एकजुट करने में जो उनकी भूमिका है उसके बारे में देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर के बाद में, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद में, इंडिया हैड मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स। इंडिया के पास में क्या थे, इंडिया के पास में थे मोर देन, यानी कि ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, किससे, 500, यानी कि 500 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो रियासतें हैं या जो शाही राज्य हैं वो थे। दीज स्टेट्स, यानी कि ये जो राज्य हैं, वर नॉट, यानी कि वो नहीं थे पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जब अंग्रेज जब शासन करते थे तो उसको ब्रिटिश इंडिया बोला गया, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया की जो ये पार्ट नहीं थे, ठीक है, लेकिन जो अंग्रेजों का टाई अप जरूर था उनके साथ में, राज्यों के साथ में, उनसे वो पैसे लेते थे, लेकिन उनके अधीन नहीं आते थे, ठीक है। अंग्रेजी अफसर जो वो वहाँ पे अपना जो रूल है, यानी कि शासन है, वो नहीं करते थे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बताया गया है कि दीज स्टेट्स वर नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के हिस्से में नहीं थे, एंड और हैड टू डिसाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हैड टू, यानी कि उन्हें करना ही था, तो उन्हें करना ही था, डिसाइड, निर्णय करना ही था उन्हें, वेदर, चाहे, टू ज्वाइन, शामिल हो जाए इंडिया में, पाकिस्तान में, चाहे तो वो भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और या फिर रिमेन इंडिपेंडेंट, या फिर बने रहें इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र बने रहें, ठीक है। तो ऐसा उन्हें डिसाइड करना था। पटेल वर्कड, पटेल जो हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, वर्कड, उन्होंने काम किया, टायरलेसली, यानी कि अथक, बिना थके हुए उन्होंने काम किया, टू कन्विंस, समझाने का, द रूलर्स, यानी कि जो भी शासक थे, शासकों को समझाने का, ऑफ दीज स्टेट्स, यानी कि उन राज्यों की, ठीक है, उन रियासतों की, ठीक है, जो भी ये 500 रियासतें थी उनको समझाने का काम किया, टू जॉइन इंडिया, ताकि वो क्या करे, ज्वाइन करे, शामिल हो जाए इंडिया, इंडिया में, भारत में शामिल हो जाए, तो ये काम उन्होंने किया, ठीक है। तो उस टाइम पे पटेल जी मतलब कन्विंस कर रहे थे कि देखो इंडिया में शामिल हो जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ का संविधान होगा, और यदि आप पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, मतलब जो भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं वो सब बताई, भाई अकेले रहोगे तो कल को कोई आपकी रियासत पे हमला कर देगा, और नहीं तो हम ही हमला कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जो है उनको या तो डिप्लोमेट तरीके से या फिर जैसे भी कन्विंस करना है वो कन्विंस करने का काम कर रहे थे वो। ही यूज्ड, उन्होंने उपयोग किया, परसुएशन, ठीक है, परसुएशन होता है मनाना, ठीक है, जैसे कि जो भी कुछ पैसा दे के मनाना है कैसे भी करके, तो उन्होंने मनाने का काम किया। डिप्लोमेसी, कूटनीति का उन्होंने उपयोग किया, ठीक है, तो उन्होंने उपयोग किया, मनाने का उपयोग किया, कि कैसे उनको रिश्वत दे के मनाना है, पैसे दे के मनाना है, या कूटनीति का उपयोग किया उन्होंने कि देख लो अकेले रहोगे तो पछताओगे, ऐसे। एंड और समटाइम्स, इनकी कई बार, फर्मनेस, ठीक है, इनकी कठोरता का भी उन्होंने उपयोग किया, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, दिस, यानी कि यह प्राप्त करने की है क्या, यानी कि सबको मिलाने का जो काम है, एकता जो बनानी है, तो वो उसके लिए यहाँ पे दिस आया है, तो ये काम किया उन्होंने। बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, बिकॉज ऑफ, इनकी वजह से, हिज एफर्ट्स, उनके प्रयासों की वजह से, इंडिया बिकेम, जो भारत है वो बन गया, वन यूनाइटेड कंट्री, एक अखंड देश जो है वो बन गया, ठीक। यूनाइटेड होता है अखंड, न टूटने वाला, ठीक है, न टूटा हुआ बोल सकते हो अर्थ। तो एक यूनाइटेड जो है बन गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, वाई सरदार पटेल इज रिमेम्बर्ड, क्यों सरदार पटेल को याद रखा जाता है, ठीक है। रिमेंबर होता है याद रखना, ठीक है। तो इसके साथ में यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है वो आपकी थर्ड फॉर्म के साथ में।
तो क्यों उन्हें याद रखा जाता है? सरदार पटेल्स कंट्रीब्यूशन, सरदार पटेल का एपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे क्या कंट्रीब्यूशन यानी उनका जो योगदान है टू इंडियाज यूनिटी, भारत के यूनिटी में, ठीक है, भारत की एकता में जो उनका योगदान है, ठीक है, तो ये योगदान जो है ये एज ए सब्जेक्ट है, इस है अनफॉरगेटेबल यानी कि न भूलने वाला, अविस्मरणीय न भूलने वाला है। ही शोड उन्होंने दिखाया ग्रेट लीडरशिप, तो उन्होंने क्या दिखाई यानी कि महान जो नेतृत्व होता है वो उन्होंने दिखाया, एंड और डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय जो होता है वो उन्होंने दिखाया, विच हेल्प जिसने मदद की उनकी, यानी कि दो चीज़ें जो है ना लीडरशिप और डिटर्मिनेशन, उन्होंने क्या मदद की उनकी इन बिल्डिंग बनाने में अ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत एंड और यूनाइटेड इंडिया यानी कि अखंड भारत बनाने में मदद की। इसने जो उन्होंने दिखाया ये दो चीज़ लीडरशिप दिखाई और डिटर्मिनेशन दिखाया, दृढ़ निश्चय दिखाया, और जिसने मदद की उनकी बनाने में एक मजबूत और अखंड भारत बनाने में मदद की इन दो चीज़ों ने। टुडे आज वी ऑनर, ठीक है, हम क्या करते हैं सम्मान देते हैं, हम उनको हम सम्मान देते हैं या सम्मानित करते हैं, उपाधि देते हैं एज के रूप में द आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो लौह पुरुष है उसके रूप में, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज स्ट्रेंथ की वजह से, किसकी वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ की वजह से, किसकी वजह से, इज स्ट्रेंथ उनकी जो ताकत है उसकी वजह से, बोथ दोनों में ही, इन कैरेक्टर चरित्र में एंड एक्शन यानी उनके कामों में, तो उनके काम भी बड़े ही मतलब कि मजबूती वाले थे और उनका जो चरित्र था वो भी बहुत मजबूती वाला था। उन दोनों की वजह से ही उनको आयरन मैन की जो है हम उपाधि देते हैं, सम्मानित करते हैं उनको। सरदार पटेल्स लाइफ, सरदार पटेल का जो जीवन है टीचेज अस, ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है सरदार पटेल्स लाइफ, ठीक है, टीच के आगे SCIS लगा कि वो सिखाता है, पढ़ाता है हमें, अस हमें द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन जो महत्वता है ऑफ किसकी, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प की जो है महत्वता है, टीम वर्क, ठीक है, टीम वर्क होता है कि साथ में काम करना, तो उसकी महत्वता है, एंड और लव फॉर द नेशन यानी कि प्यार फॉर द नेशन, देश के लिए, ठीक है, राष्ट्र के लिए जो प्यार है उसकी जो महत्वता है वो हमें सिखाता है। हिज लेगेसी यानी कि उनकी जो विरासत है, उनकी जो धरोहर है, कंटिन्यूज यानी कि वो चलती रहेगी, टू इंस्पायर प्रेरित करने के लिए, जनरेशन्स यानी कि पीढ़ियों को, यानी कि जो आने वाली जो जनरेशन है यानी कि हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, तो सबको क्या करेगी वो इंस्पायर करेगी, ठीक है, उनकी जो लेगेसी है वो इंस्पायर करेगी, ठीक है, तो इसके साथ में जो ऐसे है वो कंप्लीट होता है। कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो इसमें यूज हुए उसको हम देख लेते हैं एक बार। ओके, क्रूशियल, क्रूशियल होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, तो ऊपर एक सेंटेंस स्टार्टिंग में जो सेंटेंस था उसी में यूज हुआ था, एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, और नेसेसरी यानी कि ज़रूरी, ठीक है, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस होती है स्वतंत्रता होती है, ठीक है, डिपेंडेंस होती है निर्भरता होती है, ठीक है, गुलामी जिसको आप बोल सकते हो, ये किसी पर निर्भर हुआ, फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर स्टेट्स, ठीक है, फ्रीडम आज़ादी, फ्रॉम कंट्रोल यानी कि किसी के नियंत्रण से आज़ादी, यूनिफिकेशन, ये वर्ड तो आया नहीं है, एकीकरण होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन जैसा ही होता है एकीकरण, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है, एक प्रोसेस, एक परिक्रम होता है ब्रिंगिंग लेके आने का, टुगेदर साथ में, डिफरेंट पार्ट्स यानी कि अलग अलग जो हिस्से हैं उनको एक सिंगल यूनिट में, एक यूनिट में, ठीक है, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता होता है, लीडर का मतलब नेता होता है, अ पर्सन हु गाइड्स और डायरेक्ट्स अदर्स, ठीक है, जो क्या करता है गाइड करता है, ठीक है, मार्गदर्शन करता है, ठीक है, और ये डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि निर्देश देता है अदर्स यानी कि दूसरों, तो वो नेता होता है, ठीक है, प्रिंसली, प्रिंसली का मतलब शाही होता है, और प्रिंसली स्टेट यानी कि शाही राज्य या रियासत आप बोल सकते हो, विल का मतलब इच्छा होती है, ठीक है, ये डिटेल में आप पढ़ लेना यदि आप ज़्यादा ही डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है, नाउन एडजेक्टिव भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। डिटर्मिनेशन का मतलब संकल्प होता है, ठीक है, कि संकल्प लेना, तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग फर्म एंड रिजोल्यूट, ठीक है, तो क्वालिटी होती है इनकी गुण होता है, ऑफ बीइंग बनने का, दृढ़, और रिजोल्यूट बनने का, टफ, टफ का मतलब कठोर होता है, ठीक है, टफ डिसीजंस लिए थे उन्होंने, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है, चैलेंजेस मतलब चुनौतियां होती हैं, इंटीग्रेशन मतलब होता है एकीकरण होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है, मिलाना, एकजुट करना, रूलर का मतलब शासक होता है,
ठीक है, अ पर्सन हु गवर्न और कंट्रोल अ कंट्री और रीजन, ठीक है, तो वही किसी राज्य या देश के ऊपर जो भी नियंत्रण करता है तो उसको रूलर कहते हैं। स्ट्रेटेजिक रणनीतिक होता है। नेगोशिएशन यानी कि वार्ता, इनकी बोलते हैं नेगोशिएट करते हैं वही, या ये नेगोशिएट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या लोगे आप, क्या हम दें आपको, वही। फर्मनेस मतलब दृढ़ता होती है। परसुएशन मतलब मनाना होता है, तो उन्होंने या तो मनाया, फिर उन्होंने डिप्लोमेसी की, कूटनीति की उन्होंने, ठीक है। लेगेसी मतलब धरोहर होता है, ठीक है, यानी कि जो पीछे छूट रहा है, ठीक है, तो वो धरोहर है, यानी कि कुछ छोड़ के गए हैं ना वो अपनी, जो भी इंडिया की जनरेशन है उनके लिए, तो वो क्या है, वो लेगेसी है। नेशन का मतलब राष्ट्र होता है। एक्शन का मतलब क्रिया, ठीक है, यानी कि जो भी उन्होंने काम किया। इंस्पायर मतलब प्रेरित करना होता है। एफर्ट मतलब प्रयास होता है, जो भी उन्होंने प्रयास किए। अनफॉरगेटेबल होता है अविस्मरणीय, यानी कि जिसे भूला ना जा सके। इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, ठीक है, इम्पॉसिबल असंभव हो, टू फॉरगेट भूलना, ठीक है। मेमोरेबल यानी यादगार चीज। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होती है, ठीक है, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रांग, ठीक है, यानी कि ऐसा गुण जो मजबूत ताकतवर रहने का हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। तो इसके साथ में ही हमने जो है यहाँ पे वीडियो के सारे वर्ड मीनिंग्स देख लिए हैं इस ऐसे के। और आपने यदि वीडियो पूरा देखा है तो आप वीडियो के लास्ट में एक बार बस आयरन मैन लिख दीजिएगा। थैंक यू।